सगाई के दिन दुल्हन के लिए सब कुछ एक झटके जैसा था। उसने उम्मीद की थी कि सास दहेज में पहले से तय 10 बड़े सामान देगी, लेकिन सामने रखे थे सेब, संतरे, टूथब्रश और रोजमर्रा के सामान। रिश्तेदारों ने हैरानी से पूछा तो सास ने गर्व से गिनाया, ये देखो, शराब, सिगरेट, फल, सब्जियां और बाकी जरूरी चीजें। पूरे 10 सामान पूरे हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से कितने अच्छे भी। दुल्हन ने गुस्से में कहा कि पहले से 10 महंगे सामान तय हुए थे, पर सास ने बात पलटते हुए दावा किया कि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़की का पिता माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सहमत हो गया। लेकिन जैसे ही दुल्हन ने 8,80,000 रुपए दहेज की बात की, सास ताना मार बैठी, इतनी औकात कहाँ है तुम्हारी? बेटी की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या? दुल्हन ने खुद को संभालते हुए साफ कहा कि यह सब उसके साथ धोखा है। तभी दूल्हा बोला, मेरी माँ ने मुझे पाला है, इतना अच्छा दामाद दिया है, और क्या चाहिए? अब दहेज की बात छोड़ दो। दुल्हन यह सुनकर और भड़क गई, क्योंकि यह रकम तो खुद दूल्हे ने ही कुछ दिन पहले मांगी थी। उसने ताना मारा, अगर देना नहीं था तो क्यों कहा, झूठ क्यों बोला? इस बीच दूल्हे के रिश्तेदार बोले, घर, गाड़ी और शादी पर इतना खर्च हो चुका, ऊपर से दहेज मांगना तो लूट है। उन्होंने लड़की के पिता को बेटी बेचने वाला तक कह दिया। दुल्हन गुस्से से थाली पलट बैठी और एक एक करके गिनाया। 200 वर्ग मीटर का बंगला, 50 लाख की कार और 30 लाख नकद उसने साथ लाए हैं। दूल्हा चुप हो गया। सास ने माहौल संभालने की कोशिश की और बोली, दहेज देंगे, मगर 50 साल में किस्तों में। ननद ने भी सफाई दी कि धोखाधड़ी बहुत होती है, इसलिए माँ सावधान है। यह सुनकर दुल्हन का सब्र टूट गया और उसने कहा, न दहेज चाहिए, न ही दहेज साथ दूंगी। सास हड़बड़ा गई और बेटे से कहा कि बहू को मनाए। तभी लड़की के रिश्तेदारों ने गहनों का डिब्बा खोला तो उसमें सोने की जगह चांदी के गहने निकले। सब लोग दंग रह गए। दुल्हन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन सास ने ताना मारा कि आजकल की औरतें लालची हैं, मैं तो 5 रुपए में ब्याह कराई थी। दुल्हन ने जिद की कि सोना वापस करो। दूल्हा भड़क उठा और बोला, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? देखो, गहने माँ और बहन ने पहन रखे। असलियत खुली कि सोना उन्होंने ही रख लिया। दूल्हे ने पत्नी को किनारे खींचा और समझाया, इन्हें सास का स्वागत उपहार समझ लो, शादी हो जाने दो, फिर बात करेंगे। लेकिन साथ ही उसने पत्नी को ताना मारा कि वह हमेशा छोटी सी बात पर गुस्सा करती है और परिवार को शर्मिंदा करती है। दुल्हन बोली, हाँ, गलती मेरी है। रिश्तेदारों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि इतनी गुस्सैल बहू से परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच होटल मैनेजर आया और बोला कि हॉल खाली करो क्योंकि दूसरी बुकिंग है। दुल्हन ने विरोध किया कि उसने महीनों पहले एडवांस दिया था, लेकिन सच सामने आया कि पैसे ससुराल वालों ने वापस ले लिए थे। दुल्हन को समझ आया कि उसका पैसा भी हड़प लिया गया। गुस्से और अपमान के इस माहौल में दोनों परिवार आमने सामने हो गए। सगाई अधूरी रह गई और दुल्हन ने साफ कर दिया कि अब इस रिश्ते को निभाना उसके लिए नामुमकिन है।